हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है आर स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं केसीईटी 2024 के लिए तुक्का ट्रिक्स, किस तरीके से आप लोग तुक्का मार सकते हो, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स, ये सारी चीजें हम लोग जो इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। जिन भी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से केसीईटी में काम करती है, आप लोग यार चैनल के लास्ट 5-6 वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा केसीईटी में तुक्का ट्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, केसीईटी में कितने ज्यादा नंबर आप तुक्का ट्रिक्स से बढ़ा सकते हो। और आप अगर तुक्का ट्रिक्स नहीं जानते हो केसीईटी में, आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो तुक्का ट्रिक्स जानते हैं। क्योंकि केसीईटी में यार नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, केसीईटी का पेपर लेवल बहुत आसान होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है। आप अच्छे खासे नंबर बूस्ट कर सकते हो केसीईटी में तुक्का ट्रिक्स से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने भी मान लो 80 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप बचे हुए 100 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे, आपने मान लो 20 से 25 तुक्के सही किए, तो आपका फाइनल स्कोर 100 से 105 के बीच में रह गया। लेकिन वो क्योंकि तुक्का ट्रिक्स लगाना जानता है, वो बचे हुए 100 में से क्या करेगा, 40 तुक्के सही कर लेगा, तो उसका जो स्कोर है वो 120 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी तुक्के की कितनी थी, 25% तक मैक्सिमम, उसके तुक्के की एक्यूरेसी कितनी थी, 40% तक। अब ये 40% की एक्यूरेसी उसने बनाई कैसे, मेरे से सीख करके। कैसे बनाई, उसने इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से सीखा। इस कोर्स के अंदर में उसने क्या देखा, उसने देखा कि भैया सारे ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, समझ लिया उसने केसीईटी के अंदर में। उसने क्या देखा भैया, फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन देखा ट्रिक्स का कि एग्जाम में कैसे ट्रिक्स लगाना है और 40% की एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, किस किस टाइप के ट्रिक्स होते हैं, कैसे लगाना है, कैसे सोचना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, रूल्स क्या होते हैं तुक्का मारने के, कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है होने का, ये सारी चीजें उसने इस कोर्स से सीखी और डिमॉन्स्ट्रेशन देखा, और देखने के बाद में उसकी भी एक्यूरेसी इस लेवल की हो गई। ठीक है, सो कहने का मतलब है ये एक लास्ट दिन के हिसाब से कोर्स बनाया कि भैया पढ़ाई तो हो गई आपकी, अब बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का मारना है वो कौन सिखाएगा, वो तो आपके टीचर्स आपको सिखाते नहीं है, तो वो आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा क्योंकि मैं इस चीज में काफी प्रो हूं। इसके अंदर मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स के अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, आपको कुछ नहीं आता अगर तो भी आप 75 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो केसीईटी में। ये चीज इस कोर्स के अंदर में प्रूव करके दिखाया है। 180 में आप 40% से ज्यादा एक्यूरेसी आप लाओगे तो आपके 75 के आसपास के स्कोर बन जाएंगे, 72 प्लस का स्कोर आपका बन जाएगा। वो चीज इसमें पॉसिबल है। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, 80 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लो, बचे हुए 100 में तुक्का मारोगे, 120 के ऊपर आपका स्कोर चला जाएगा, जो कि वैसे नहीं जाता क्योंकि आप तुक्का ट्रिक्स लगाना नहीं जानते हो। समझ गए, एनरोल करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5 घंटे में आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। हमारी टीम एक्टिव है व्हाट्सएप के अंदर में, वो आपको तुरंत 10 से 15 मिनट में कोर्स प्रोवाइड कर देगी। कोई क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर लो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में मैं यार कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने, इनमें मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, इसमें तो हम डायमेंशन लगाएंगे। तो हमको पूछा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई, सो E इक्वल्स टू F बाई क्यू। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है। ठीक है ना, और हमारा F क्या है, MLT-2 डिवाइडेड बाई चार्ज Q, मतलब E भी बोल सकते हैं या फिर Q भी बोल सकते हैं। ये हमको बेसिकली चाहिए। अब आप एक एक ऑप्शन में चेक करो, डायमेंशन एनालिसिस, ये भी एक जुगाड़ ट्रिक होता है। एक एक ऑप्शन में आप देखो, तो पहला ऑप्शन में अगर मैं देखूंगा तो मेरे को मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर x बाई ई। m तो हो गया m, ओमेगा क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो t-2 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा l, और डिवाइडेड बाई ई क्या हो जाएगा चार्ज। तो ये मैच हो गया हमारा, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन बी में क्या होगा, एक t कम हो जाएगा, t-1 आएगा। आप देखो क्योंकि वहां पे ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा है, तो ये वैसे नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में वैसे नहीं होगा क्योंकि चार्ज है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन डी में क्या है भाई, ऑप्शन डी में चार्ज है लेकिन ऊपर है और ओमेगा नीचे है, तो हमारा बन जाएगा m इंटू चार्ज इंटू टी स्क्वायर अपॉन एल, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, हमने सिर्फ ये देखा कि चाहिए क्या। कभी भी आपको दिख रहा है कि भाई चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन भाड़ में जाने दो, फिजिक्स भाड़ में जाने दो, आप बेसिक यूनिट डायमेंशन लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको सही नंबर आने से मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जुगाड़ ट्रिक होता है, कब आपको ये चीज लगाना है। क्वेश्चन को देख के आपको फट से फील आनी चाहिए कि भैया यहां पर हमारे ये वाला जुगाड़ लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। कह रहा है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% इज। आप ध्यान से अगर ऑप्शंस को देखोगे ना, ध्यान से ऑप्शंस को देखना, बहुत नेक्स्ट लेवल हमारा चीट कोड यहां पे लगेगा।
ये हमारा देखो टी हाफ है, देखो ध्यान से, ऑप्शन सी इज टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू यही तो होती है 0.693/k, मतलब 50% ऑफ द कंप्लीशन, राइट। तो आप इसको टी हाफ मान लो। अब आप देखो ध्यान से समझना, 99% ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले ये देखो। मान लो पहले 100 पे था, फिर 50 पे आया, फिर 25 पे आया, फिर 12.5 पे आया, फिर 6.25 पे आया, फिर 3.125 पे आया, फिर 1.56 पे आया, है ना। ये कितना है, एक टी हाफ, ये 2 टी हाफ, ये 3 टी हाफ, ये 4 टी हाफ, ये 5 टी हाफ, ये 6 टी हाफ, समझ रहे हो। 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ, 5 टी हाफ, 6 टी हाफ, 6 पॉइंट समथिंग टी हाफ, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, 0.78 आएगा। तो 99% मतलब 1, 99% मतलब 100 से 1 बचा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो जुगाड़ से। क्वेश्चन बोल रहा है 99% में कितना टाइम लगेगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 6.5 टी हाफ को कितना वैल्यू है, मतलब समझ रहे हो आप बात को। 99% कंप्लीशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 6 to 7 टी हाफ। 6 से 7 टी हाफ के बराबर है ना ये। 6 टी हाफ में 1.56, 7 टी हाफ में 0.78, 6 से 7 के बीच में, बिटवीन 6 to 7 टी हाफ। तो एक टी हाफ तो हमको ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमको क्या चाहिए, 6 to 7 टी हाफ। 6 to 7 टी हाफ कौन सा ऑप्शन में आएगा, ये देख लो आप। ये जो 0.69 है ना, 0.7 मान लो अप्रोक्सीमेटली, 0.7 को आप मल्टीप्लाई कर लो 6 to 7, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9 आएगा। आंसर हैज टू बी 4.2, 4.9 इस रेंज में डिवाइडेड बाई के। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में यही तो है 4.6, जो कि इसके बीच में आ रहा है। ये तो 2.3 समथिंग है, काटो, और ये बहुत ज्यादा है 6.9 समथिंग है, ये भी काटो। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ था ये, जिन बच्चों को नहीं समझ आया बताता हूं। क्वेश्चन में हमको पूछा था 99% कंप्लीशन, अब हमको तो सॉल्व करना आ नहीं रहा मान लो, तो हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जुगाड़ क्या लगाएंगे हम, देखे भाई ऑप्शन सी जो है मेरा, ये तो टी हाफ के बराबर है, तो मेरे को फॉर्मूला याद है 0.693/k होता है। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 99% कितना टी हाफ है। मेरे को दिखा भाई 6 से 7 टी हाफ के आसपास है, तो मैंने ऑप्शन सी को 6 से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और देख लिया कौन सा ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट लेवल जुगाड़। और ये सारी चीजें मैं इंस्टेंटली करता हूं, ऐसा नहीं कि बहुत सोचता हूं, इंस्टेंटली करता हूं ये सारी चीजें। इंस्टेंटली मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं क्वेश्चन को देखते ही। आपके भी दिमाग में आ सकती है अगर आप सही तरीके से सीख लोगे तो, ठीक है। अगर आप मेरे से सीख लोगे सही तरीके से तो आपके भी दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखो एक क्वेश्चन और आप देखो यहां पर हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, एक क्वेश्चन और देखो आप यहाँ पे। इंट्यूशन से कैसे आपको जो है अपने मन की सुन के कैसे आपको तुक्का मारना है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में आपने को दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज हाफ, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक चीज हमारा डबल हो गया और एक चीज हमारा हाफ हो गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, इन दोनों का इफेक्ट लगता है, समझ रहे हो। या तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए सेम। सेम तो एक भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमको, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है, एक में दिया हुआ है भैया हाफ हो जाएगा, एक में दिया हुआ हमको 4 टाइम्स हो जाएगा, एक में दिया हुआ है 2 टाइम्स हो जाएगा, एक में दिया हुआ है 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप तुक्का कैसे मारोगे, समझो, डीपली सोचो। एक है डबल, एक है आधा, या तो कट जाता तो सेम आता, बट सेम का तो ऑप्शन दिया नहीं है, इसका मतलब कट नहीं रहा है। अब या तो दोनों प्रोडक्ट होंगे, हाई चांसेस हैं। अब वो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होगा तो 4 आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट होगा तो 1/4 आंसर आएगा। ये 2 वाले को काट दो, ये 2 ऑप्शन को काट दो, इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि कोई एक चीज डबल हो रहा है, दूसरा चीज आधा हो रहा है, दोनों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आएगी। अगर दोनों कट जाता तो 1 आता, एक भी ऑप्शन में सेम नहीं दिया हुआ है, चेंजेस तो दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों नलीफाई नहीं हो रहे आपस में, दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। या तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होगा तो 4 टाइम्स, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट होगा तो हाफ 1/4 टाइम्स। हाफ और 2 का यहाँ पे स्कोप कम लग रहा है। तो इस तरीके से आपको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। जब भी आप तुक्का मारते हो ना, डीपली देख करके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सोच करके फिर आपको तुक्का मारना है। इवन दो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो भी आपको अपने तुक्के की एक्यूरेसी को बढ़ानी है, राइट। तो यहां पर हमारे पास में जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, ठीक है ना। 4 हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। बेसिकली क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो वी हमारे पास में हो जाएगा इस तरीके से, और P आधा हो गया, T डबल हो गया, तो P/2 और T 2T हो गया। ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ गए। P को आधा कर गया, T को डबल कर गया, तो
प्रोडक्ट आ गया 4 टाइम्स हो गया। तो वही चीज हमने थोड़ा सा गेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यार बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे सारे ट्रिक्स, एप्लीकेशंस देखने पड़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। 5 घंटे के कोर्स में मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स के, 2023 के पूरे पेपर, उसके अंदर मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स से दिखाया हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी केसीटी 2024 एग्जाम के पहले, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जरूर से एनरोल करो एग्जाम में अपने नंबर को बूस्ट करने के लिए। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।